Lovely students, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आप लोग बहुत दिन से मेरे कमेंट आ रहा था कि ऑक्सीडेशन नंबर मेथड के द्वारा रिडॉक्स रिएक्शन कैसे बैलेंस किया जाता है। तो एक ट्रिकी वीडियो बना के डालिए सर, बहुत रिक्वेस्ट आ रहा था। तो देखिए एकदम ट्रिकी स्टाइल में कि हाउ टू बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन, बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन बाय ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। ऑक्सीडेशन नंबर मेथड के द्वारा रिएक्शन को किस तरह से बैलेंस करते हैं। देखो इसमें 3 टाइप का एग्जाम्पल है और तीनों टाइप का एग्जाम्पल अगर सीख लोगे बैलेंस करने के लिए तो कोई भी रिएक्शन आप बैलेंस कर सकते हैं बाय ऑक्सीडेशन नंबर मेथड के द्वारा। 1 बाय 1 करके देखते हैं। टाइप 1 कोई रिएक्शन है, कार्बन प्लस HNO3, CO2 प्लस NO2 प्लस फिल इन द ब्लैंक्स। इसको ऑक्सीडेशन नंबर मेथड के द्वारा बैलेंस भी करिए और जो वैकेंट है उसको पूरा भी करिए। बहुत सिंपल सा मेथड बतला रहा है। यहाँ पर कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर 0, आप जानते हैं फ्री स्टेट में एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। HNO3 में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर 6 में से 1 गया तो +5। हम कोई पूछे कि आप नाइट्रोजन के ही क्यों लिखे, तो हाइड्रोजन के हम जानते हैं 1, ऑक्सीजन के जानते हैं -2, नाइट्रोजन के नहीं जानते हैं। अब लेफ्ट में जिस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर निकाले हैं उसी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर राइट में भी निकाल लिए। तो यहाँ पर ऑक्सीजन का -4 तो कार्बन का +4, नाइट्रोजन का निकालेंगे -4 तो नाइट्रोजन का हो जाएगा +4। बिल्कुल सिंपल। अब देखो कि कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना से चेंज कर रहा है, ओनली मैग्नीट्यूड देखना है, नॉट साइन। 0 से 4 हो रहा है तो कितना का चेंज है, तो 4 यूनिट से। इसके नीचे लिख दो 4। नाइट्रोजन का 5 से 4 हो रहा है तो कितना का चेंज है, 1 यूनिट से, तो इसके नीचे लिख दो 1। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो तो यहाँ पर हो जाता है 1 CO2, 1 नहीं लिखते हैं, 1 हर एक चीज़ में छिपा हुआ रहता है, और 4 NO2 राइट में लिख करके तब लेफ्ट में लिखा जाता है। तो यहाँ पर जब 4N हुआ तो हम लिखेंगे HNO3। अब N को इसको देख करके इक्वल करना है। यहाँ पर 4N है तो यहाँ 4 बनाना होगा तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो और कार्बन को ऐड कर दो। अब बच गया खाली स्थान, तो उस खाली स्थान में क्या भरे, तो उसके लिए नियम लिख दे रहे हैं, ऐड वाटर मॉलिक्यूल्स ऑन that side in which oxygen is less, जिधर जितना ऑक्सीजन की कमी होती है उधर उतना H2O जोड़ दिया जाता है। ऑक्सीजन देखेंगे 4 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इधर कितना ऑक्सीजन हो गया 12, इधर 4 2 जा 8 और 2 10, इधर 12 ऑक्सीजन, इधर 10
ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन की कमी है, 2H2O, कितना आराम से बैलेंस हो गया। और यह रिएक्शन किस मेथड के द्वारा बैलेंस हुआ? तो ऑक्सीडेशन नंबर मेथड के द्वारा। एक और एग्जाम्पल देखिए इसी टाइप में, जैसे आपको कोई कहा सल्फर प्लस HNO3 H2SO4 प्लस NO2 प्लस H2O, अगर लिखा हुआ है H2O तो मन ही मन समझना है कि H2O नहीं है, H2O से हमको कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट, फ्री स्टेट में एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होता है। नाइट्रोजन का निकालेंगे, 6 में से 1 गया, 6 में से 1 गया +5, जिस एलिमेंट का लेफ्ट में निकाले हो उसी का राइट में निकाल दो। तो 8 में से 2 गया, 8 में से 2 गया +6, NO2 में नाइट्रोजन का -4, तो इसका कितना +4। सल्फर का देख लो कितना से चेंज कर रहा है, 0 से 6 हो रहा है, इसके नीचे लिख दो आराम से 6। 5 से 4 हो रहा है, कितना का डिफरेंस है, 1 का, ओनली मैग्नीट्यूड लेना है। अब कर दो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, सीख गए, वेरी गुड। अब यहाँ पर लिखेंगे 1H2SO4, 1 नहीं लिखते हैं, सिंपली लिखेंगे H2SO4 प्लस 6NO2, 6NO2। अब इधर राइट लिख करके तब लेफ्ट लिखना है, HNO3। जब राइट में 6N हो गया तो लेफ्ट में भी N6 बनाएंगे, तो यहाँ पर 6 और प्लस सल्फर। अब देख लो ऑक्सीजन कितना हो रहा है, तो 6 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 ऑक्सीजन इधर है। इधर कितना ऑक्सीजन है, 6 2 जा 12 और 4 16, कितना ऑक्सीजन की कमी हो रही है, तो 2 ऑक्सीजन की कमी हो रही है। तो यहाँ पर होगा आपको 2H2O। यह रिएक्शन बैलेंस हो गया बाय ऑक्सीडेशन नंबर मेथड के द्वारा। किसी भी आइटम के काउंट करोगे, ऑक्सीजन के देखोगे तो इधर 18 ऑक्सीजन है, इधर कितना, तो 6 दूना 12 और 4 16, 16 2 कितना 18। यह रिएक्शन किसी भी आइटम के देखोगे तो यह रिएक्शन बैलेंस हो गया। ओके, अब देखो टाइप नंबर 2। अब देखो टाइप नंबर 2, कोई रिएक्शन लिखा हुआ है C6H12O6 प्लस HNO3 CO2 प्लस NO2 प्लस यहाँ पर वैकेंट है। अब इसको कहता है कि ऑक्सीडेशन नंबर मेथड के द्वारा बैलेंस करें। यहाँ पर किसका ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करेंगे, कार्बन का। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन ऑक्सीजन का जानते हैं, आप जानते हैं कि हाइड्रोजन का +1 होता है, ऑक्सीजन का -2 होता है। तो अननोन कौन है, कार्बन है, तो कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर तो 6x + 12 - 12 कैंसिल हो जाएगा, 6x दैट इज इक्वल टू 0, कैलकुलेट करोगे तो x दैट इज इक्वल टू 0। HNO3 में नाइट्रोजन का +5, CO2 में कार्बन का +4, NO2 में नाइट्रोजन का +4। अब देख लो कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना से चेंज कर रहा है, 0 से हो रहा है 4, मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो डिफरेंस कितना हुआ 4 का, तो इसके नीचे लिख दो 4। 5 से 4 हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, इसके नीचे लिख देंगे 1। अब क्या करना है टाइप 2 में, इधर कार्बन 6 है और उधर कार्बन 1 है। लेफ्ट वाला जो आइटम जिसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाले हो
सिर्फ उससे मतलब है, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाले हो सिर्फ उस एलिमेंट से मतलब है। यहाँ पर कार्बन 6 है तो चेंज निकाल करके 6 से इसमें भी मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 से इसमें भी मल्टीप्लाई कर दिए, यही हो गया टाइप 2। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देना है, तो यह हो गया आपका 6CO2 प्लस 24NO2। इधर राइट में लिख करके लेफ्ट में लिखना है। अब HNO3 जब उधर 24N हो गया तो यहाँ भी N बनाएंगे 24, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करना होगा 24 से, और C6H12O6, कार्बन इधर भी 6 है इधर भी 6 है। लास्ट में काउंट किया जाता है ऑक्सीजन को, तो 24 दिया 72 और 6 78, इधर 78 ऑक्सीजन है। इधर ऑक्सीजन देखेंगे 24 दूना 48 और 6 दूना 12 60, इधर 78 और उधर 60, कितना ऑक्सीजन की कमी हुई, तो 18 ऑक्सीजन की कमी हुई, 18H2O लिख देंगे। यह रिएक्शन बैलेंस हो गया। इस रिएक्शन को आप हीट एंड ट्रायल मेथड के द्वारा कभी भी बैलेंस नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि सोच ही नहीं सकते हैं कि यहाँ पर 24 से भी मल्टीप्लाई किया जाता है। और एग्जाम्पल देखो इसी टाइप में एग्जाम्पल देखो, C12H22O11 प्लस HNO3 CO2 प्लस NO2 प्लस H2O, सपोज करो लिखा हुआ है, तो इससे हमको कोई मतलब नहीं है। निकालो 12x प्लस 22 माइनस 22 इज इक्वल टू 0। सोल्व करोगे तो कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर 0, नाइट्रोजन का +5, बहुत सा एग्जाम्पल दिए, +4, यहाँ पर +4। देख लो कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना से चेंज कर रहा है, तो 0 से 4, इसके नीचे लिख दो 4। नाइट्रोजन का 5 से 4 हो रहा है, इसके नीचे लिख दो 1। अब यहाँ पर कार्बन 12 6 था तो 6 से मल्टीप्लाई किए थे, 12 है, इधर वाला आइटम ज़्यादा है तो 12 से इसमें भी मल्टीप्लाई करेंगे, 12 से इसमें भी मल्टीप्लाई करके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो। यह हो गया 12CO2 प्लस 48NO2। इतना लिख करके तब लेफ्ट में लिखो HNO3, जब उधर 48N हो गया तो यहाँ भी बना लेंगे 48N, और प्लस C12H22O11। अब काउंट कर लो ऑक्सीजन, 48 दिया 144 हुआ और 11 155, इधर काउंट करोगे तो 155 ऑक्सीजन हुआ। उधर काउंट करो 48 दूना 96 96 और 12 दूना 24 120 हो गया। इधर 155 120, कितना ऑक्सीजन की कमी हुआ 35 का, तो 35H2O। कितना आराम से बैलेंस किए। एक और एग्जाम्पल देखते हैं टाइप 2 का, P4 प्लस HNO3 H3PO4 प्लस NO2 प्लस खाली स्थान। देखो इसमें निकालो फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर, फ्री स्टेट में एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर 0, इसमें निकालना है नाइट्रोजन का तो +5, H3PO4 में फास्फोरस का 4 दूना 8 में से 3 गया तो +5, NO2 में नाइट्रोजन का +4। देख लो 0 से हो रहा है 5, कितना का 0 से हो रहा है 5, कितना का डिफरेंस है तो 5 का, तो लिख दो 5 से हो रहा है 4, कितना का डिफरेंस है 1 का। इधर फास्फोरस 4 है
तो इधर 4 से भी मल्टीप्लाई करो, इधर से भी 4 से मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, बस हो जाएगा 4H3PO4 प्लस 20NO2। अब लेफ्ट में लिखेंगे HNO3, जब उधर 20 हो गया तो यहाँ पर 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, P4 हो गया, इधर भी फास्फोरस 4, इधर भी फास्फोरस 4। अब काउंट कर लो ऑक्सीजन आइटम को, 20 तिया 60 हो गया 60, इधर 20 दूना 40 और 4 चौका 16 56 56 हो गया, इधर 60 इधर 56। अब यहाँ पर बच गया कितना 4H2। यह रिएक्शन बैलेंस हो गया बाय ऑक्सीडेशन नंबर मेथड के द्वारा। अब स्टूडेंट बार बार कहता है कि सिर्फ और सिर्फ आप HNO3 से एग्जाम्पल पुट कर रहे हैं, दूसरा एग्जाम्पल पुट करिए। तो आप देखिए टाइप 3, टाइप नंबर 3 लिखा हुआ है CuO प्लस NH3, CO2 प्लस N2 प्लस H2। इसको ऑक्सीडेशन नंबर मेथड के द्वारा बैलेंस करिए। H2O से कोई मतलब नहीं, उसका लास्ट में काम करेंगे। CuO में किसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे? कॉपर का। क्यों? कॉपर का हम नहीं जानते हैं। ऑक्सीजन का -2 तो कॉपर का कितना +2। NH3 में हाइड्रोजन का +3 तो नाइट्रोजन का कितना -3। लेफ्ट में जिसका निकाले हो ऑक्सीडेशन नंबर, राइट में भी उसी का निकालना है। CO2 में कार्बन का +4, सॉरी CO2 यहाँ पर Cu, कॉपर का 0, N2 का 0। अब देख लो कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना से चेंज कर रहा है, 2 से जा रहा है 0 में, 2 से जा रहा रिडक्शन हो रहा है, कितना का डिफरेंस है तो 2 का, तो यहाँ पर लिखेंगे 2। 3 से हो रहा है 0, कितना का डिफरेंस है 3। टाइप नंबर 3 है कि लेफ्ट में ज़्यादा तो दोनों से गुना और राइट में ज़्यादा तो जो ज़्यादा है उसी में उतना ही से गुना। नाइट्रोजन 1 नाइट्रोजन 2 तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इधर से इधर गुना, इधर से इधर गुना, और यह हो गया आपका 6Cu प्लस 2N2। इतना लिख करके अब लेफ्ट में लिखो NH3, जब यहाँ 4N हो गया तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस CuO, 6Cu हो गया, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। बाकी नियम कानून ऑक्सीजन पूरा करेगा। इधर ऑक्सीजन 6 है, उधर 1 भी नहीं, तो 6H2O यह बैलेंस हो गया। इसमें भी आपको पूरा नंबर मिलेगा, लेकिन मैथ का काम कर रहा है, 2 से सब में डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ पर लिख दो, मैथ बना रहे हैं 3Cu प्लस 2NH3 और 3Cu प्लस N2 और प्लस 3H2O। इस तरह से कोई भी रिएक्शन बैलेंस कर सकते हैं। कुछ एग्जाम्पल इससे भी टिपिकल एग्जाम्पल, जैसे KMnO4 हुआ प्लस HCl, MnCl2 प्लस Cl2 प्लस खाली स्थान कोई कहा इस रिएक्शन को बैलेंस करिए। बहुत सिंपल सा है। KMnO4 पोटासियम परमैंगनेट कहते हैं, ऑक्सीजन का 4 दूना 8 में से 1 गया +7। HCl में हाइड्रोजन का +1, क्लोरीन का -1। लेफ्ट में जिसका निकाले हो ऑक्सीडेशन नंबर, उसी का ऑक्सीडेशन नंबर राइट में निकालो। MnCl2 में Mn का 2 आया कहाँ से? Mn पर +2 चार्ज है, और जितना चार्ज होता है वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर कहलाता है। यहाँ पर फ्री स्टेट में तो 0। अब देख लो Mn का कितना से चेंज कर रहा है, 7 से 2 हो रहा है,
कितना का डिफरेंस है, तो 5 का, तो यहाँ पर लिख दो 5। क्लोरीन में -1 से 0 हो रहा है, कितना का डिफरेंस है, 1 का, तो 1 लिख दो। अब इधर Mn1 Mn1, क्लोरीन 1 क्लोरीन 2, इधर वाला ज़्यादा है तो दोनों में 2 से गुना होगा। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, यह हो गया आपका 2MnCl2 प्लस 5Cl2। इतना लिख करके अब लेफ्ट में लिखो KMnO4, KMnO4, 2Mn है तो 2 से मल्टीप्लाई करो प्लस HCl। अब थोड़ा सा दिमाग लगाना है, पोटासियम मेटल है, मैग्नीज मेटल है, तो जब Mn का क्लोराइड बन रहा है तो पोटासियम का क्लोराइड जरूर बनेगा। एक मेटल जैसे रिएक्शन करता है दूसरा मेटल भी उसी तरह से रिएक्शन करता है, तो यहाँ पर होगा KCl, KCl, यहाँ पर 2K है तो 2K से मल्टीप्लाई करेंगे। अब देख लो, काउंट कर लो क्लोरीन, तो यह हो गया 10 और 4 14 और 2 16, यहाँ पर हो जाएगा 16 HCl। और अब बचा हुआ नियम कानून ऑक्सीजन, तो 4 दूना 8, उधर एक भी ऑक्सीजन नहीं है तो यह 8H2O, यह रिएक्शन बैलेंस हो गया। तो सभी का कंक्लूजन है कि टाइप 1 में है, जिस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर निकाले हो लेफ्ट में भी इक्वल रहेगा राइट में भी इक्वल रहेगा, तो डिफरेंस निकाल करके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देना। टाइप 2 में है कि लेफ्ट वाला एलिमेंट ज़्यादा रहेगा तो डिफरेंस निकाल करके जितना ज़्यादा रहेगा दोनों में उतना ही से मल्टीप्लाई करना है। और टाइप नंबर 3 में अगर जिसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाले हो राइट में ज़्यादा रहेगा तो जो ज़्यादा रहेगा उतना ही से क्या चीज करना है, मल्टीप्लाई करना है। यह काम करोगे तो कोई भी रिएक्शन को आप आराम से बैलेंस कर सकते हो और कितना भी टिपिकल से टिपिकल रिएक्शन को आप बैलेंस कर सकते हैं ऑक्सीडेशन नंबर मेथड के द्वारा। ऑल द बेस्ट, आप मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। अगर वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ऑल द बेस्ट, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।